हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है कान्हा जी का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना, कितने दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और शॉर्ट एंड सिंपल मैंने शाम को ब्लॉग शुरू किया है, क्योंकि सुबह से हम लोगों की आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी 1-1.5 महीने से तबीयत ठीक नहीं है। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन बहुत ज़्यादा उदास था, परेशान भी था। और अभी मंडे को भी इंदर को चक्कर आ गए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में अभी 1-1.5 महीने ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ मैं अभी इंदर की हेल्थ को लेकर, बच्चों की हेल्थ। और मेरी तो चलो चल जाएगा, लेकिन बच्चों की और इंदर की नहीं चलेगा। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी सबसे मेन इंदर का है, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में, स्ट्रेस जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रेस की वजह से उनको फेंट हो गए थे वो। और डॉक्टर ने बोला बीपी भी लो हो गया था उनका उस पीरियड में। और शुगर तो उनका इतना हाइक में नहीं था जिससे उनको चक्कर आए। और आगे भी अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो हमें उनके टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी फ़िलहाल आरोहन की भी बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेस्टेड हो गया था उसका, और अभी भी है ही। उसकी मेडिसिन चल रही है, 4 डॉक्टरों से उसकी मेडिसिन, हमने लगातार एक करके, एक से आराम नहीं पड़ा, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन अब जाके थोड़ा सा 20% फ़र्क पड़ा है। अभी 80% तक उसको अभी फ़र्क नहीं हुआ है। तो अभी भी उसके लिए दिक्कत है। अभी 3-4 दिन की और दवाई है, उसके बाद फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जब तक आरोहन स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ऊपर से सारवी को भी बहुत ज़्यादा चेस्ट जाम है उसका, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ भी है। और वैसे भी वो ना वॉमिटिंग के बाद एक वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ना एक बार तो उसको चक्कर भी आ गए थे। तो इसलिए मैं बच्चों की और इंदर की हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। बीच में उनको आरोहन को कोविड हो गया था पिछले महीने, तो उस दिन से 13 जुलाई से हम में से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जो परेशान हूँ वो इंदर को लेकर हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन है जब से ये बीमार हुए हैं। पहले मैं इन पर फोकस करूँ और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग वगैरह दोबारा से स्टार्ट करूँ। और बस आज थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना कुछ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसी चलते मैंने आज ब्लॉग बनाया कि मेरे को भी थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, रात को नींद नहीं आ रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ भी चल रही है इसी वजह से, टेंशन की वजह से। एक आवाज़ में अगर इंदर मुझे अंदर आवाज़ दे रहे हैं तो मुझे एकदम से हबड़ा तबड़ी में मेरे को नींद से उठ के अंदर आना, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं तो लिटरली 3-1 बजे 3-4 बजे करीब सो रही हूँ। और अगर बाई चांस ज़रा से भी सारवी रो रही है या आरोहन को मैं अपने पास सुला रही हूँ, सारवी और इंदर यहाँ पे सो रहे हैं, बल्कि मैं उनको देखती रहती हूँ, क्योंकि आरोहन को ज़्यादा खांसी है तो वो एसी में नहीं डायरेक्ट सो सकता। तो थोड़ा बहुत हम लोग एसी चला रहे हैं, उसको सफोकेशन हो जाती है इसीलिए। बट अभी कोविड का तो कोई भी वो नहीं है, लेकिन वो जो पोस्ट कोविड जो भी इन्फेक्शन होता है वो उसको अभी चल रहा है। तो उसके चलते उसको बहुत ज़्यादा लिटरली इतनी खांसी थी कि उसको ब्रीथ में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पूरा चेस्ट जाम हो रखा था उसका। अभी 3 दिन से उसकी मेडिसिन दूसरी चेंज करी है तो वो चल रही है। और मैं नींद में हल्की सी भी आहट हो रही है। इंदर को मंडे को मॉर्निंग में 3 बजे करीब से तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। फिर मैंने अपने घर में फ़ोन किया अपनी मम्मी को, विक्रम को, क्योंकि मैं ऐसे किसी को भी फ़ोन करूं तो वो शायद डर जाते, या क्योंकि मैंने इसलिए अपनी मम्मी को फ़ोन किया, फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसे करने के लिए जो भी मेडिसिन थी वो भी। और फिर मैंने बाद में 5 बजे करीब फिर मैंने मोनू भैया को फ़ोन किया कि ऐसे उनको एटलीस्ट
घर में किसी को पता होना चाहिए कि उनकी तबीयत के बारे में। वैसे तो मैं बताती नहीं, सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अभी 1-1.5 महीने से, मतलब पूरा ऑलमोस्ट 2 महीने हो रहे हैं, हो ही रही है। तो हम लोग मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब अंदर और स्ट्रेस लें। काम का इतना प्रेशर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं भैया, ऑफिशियल अभी जॉब नहीं है, अभी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। खैर अभी फ़िलहाल हम ये चीज़ें बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला है इंदर को कि इनको स्ट्रेस नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और स्पेशली स्ट्रेस के लिए बोला है कि आगे चल के इनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इनको जितना हो सके कि कूल रखने के लिए, मतलब काम रखने के लिए कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें थी, और खैर अभी मैंने आप लोगों से शेयर करी तो मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ है। अब मैं जा रही हूँ अपना खाने की तैयारी करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में हम लोग हम लोगों ने फास्ट नहीं रखा है फ़िलहाल, और बस तैयारी कर रहे हैं कि भोग लगाने की। तो कान्हा जी को भोग लगाना है, और कान्हा जी को मैं हर साल भोग लगाती हूँ, उनको झूला वगैरह झुलाती हूँ और काफ़ी अच्छे से मनाती हूँ। मेरा लास्ट व्लॉग भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर का, अगर जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं 1 साल से, तो मैं काफ़ी अच्छे से मनाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी कुछ मुझे मिला है तो कान्हा जी की वजह से ही मिला है। चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, कान्हा जी की जो मेरे पर ब्लेसिंग थी, तो वो आरोहण था वो मेरे लिए। तो 2 सितंबर था वो दिन, जिस दिन जन्माष्टमी थी, और उससे कुछ दिन पहले ही आरोहण हो गया। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा दिल्ली में जो जन्माष्टमी है वो बहुत बड़ी, मतलब धूमधाम से मनाई जाती है, तो काफ़ी स्पेशल है जन्माष्टमी। जब हम छोटे थे ना, तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल ऐसा होता था कि हम लोग ना 12 बजे का वेट करते थे, क्योंकि खाने पीने का भी होता था, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे मेन जिस चीज़ के लिए हम वेट करते थे वो था जब कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है, तो हम रात को पूरा, मतलब जो बाहर ना अपने जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में जैसे होते हैं, तो उनके बाहर जो हैं वहाँ पे हम लोग अपने घरों में या कहीं बाहर, तो जैसे वो जैसे होता है ना, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा उसमें पानी भर देते हैं और बोट वगैरह चलाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब झांकियाँ टाइप बनाते हैं। हर घर में होता था पहले जब हम छोटे थे, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे उस चीज़ को देखने के लिए। और हमारा मतलब अगले दिन स्कूल, काफ़ी यादें हैं हमारी उधर की, दिल्ली की। और मेरे घर में तो बहुत ही स्पेशल मनाई जाती है झांकी बनाना और झूला झुलाना कान्हा जी को। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो, मतलब जिसे कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर कान्हा जी का आशीर्वाद है तो आपका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ऐसा बोलते हैं। और ये मेरा मानना भी है, क्योंकि जब आरोहण मैंने कंसीव किया था तब हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। मैंने कभी शायद व्लॉग में बताया भी होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मेरी। तो उस पीरियड में एक एक दिन मेरा कान्हा जी के नाम पे ही होता था। बस सुबह पूरी रात मेरा काटना, पूरा दिन मेरा काटना, मुझे काटना मेरे लिए बहुत ही भारी था। और काफ़ी सारे उस टाइम मुझे प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी उस पीरियड में जो कि मुझे, मतलब इवन मैं ना, जैसे अभी मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ ना, मैं प्रेगनेंसी में इतना भी नहीं बात कर सकती थी खड़े होकर, मेरे को चक्कर आ जाते थे, मैं गिर जाती थी, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम से मैं गुजरी थी। और मेरी मतलब पूरा एक एक दिन मेरा काटना बहुत मुश्किल होता था कि आए दिन ऑल्टरनेट डेज में मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, मुझे इंजेक्शंस लगते थे, मतलब बहुत सारी दिक्कत थी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी थी मेरी, इसलिए भी मुझे ज़्यादा दिक्कत थी। और मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उस वजह से भी था। सबसे मेन तो वो होता है ना कि मेंटली इंसान हेल्थ
जो फिज़िकली होता है, आप एक बार आप मतलब अगर आपका मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग बन जाते। तो अगर जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिज़िकली नहीं होंगे। तो यही चीज़ मेरे साथ थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इंदर भी नहीं थे मेरे पास। मैं अपने घर में थी उस पीरियड में, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो मैं सुबह उठती थी, कान्हा जी की फ़ोटो मेरे सामने रहती थी और मैं बोलती थी, कान्हा जी बस आज का दिन अच्छे से निकाल देना। बस एक मतलब मैं बोलूँ एक दिन मेरा निकालना, एक रात मेरी निकालनी बहुत मुश्किल थी उस पीरियड में। तो कान्हा जी ने मेरा साथ दिया और मुझे एक नन्हा सा आरोहण दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो खैर अभी फ़िलहाल के लिए कंसंट्रेट करते हैं अपने खाने पर, क्योंकि पूजा का जितना भी सामान है वो मुझे बनाना है। मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। बस मैं ये सोचूं कि एक पंजीरी बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, चरणामृत, और खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि आरोहण को बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर भी कोशिश करती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। भोग में मैं पूरी बना दूँगी। हम लोग रोटी खाएंगे क्योंकि हमें अभी मना है पूरी वगैरह खाना। इंदर को तो बिल्कुल ही मना है और मैं भी नहीं खाती हूँ पूरी। तो बच्चों के लिए अगर बच्चे कहेंगे तो उनके लिए पूरी बना दूँगी। बाकी भोग में मटर पनीर, पूरी और दही, और अगर राइस कोई खाता है तो पुलाव बना दूँगी मटर वाले। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। पहले तो मैं खीर बनाती हूँ और पंजीरी बनाती हूँ, दोनों अलग अलग गैस में बनानी पड़ेगी और जल्दी बनानी पड़ेगी क्योंकि इससे हम लेट हो जाएंगे। और मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, मेरे व्लॉग मेरे डलते हैं, मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं 30 मिनट्स का भी व्लॉग डालती हूँ, 20 मिनट्स का भी, 25 का भी। मैं जब एक दिन का पूरा व्लॉग बना रही हूँ तो मैं कोई चीज़ उसको एडिट ना करूँ, मतलब पूरा रो मैं आप तक पहुँचाऊँ उस चीज़ को। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे कट करनी पड़ती है मजबूरी में, और ना करते हुए भी मेरा मतलब ये सोच लीजिए कि 20 मिनट्स का व्लॉग बन जाता है। 20 मिनट्स को एडिट करने में कितना टाइम लगता है, तो काफ़ी बड़ा व्लॉग बनता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाता है मेरा व्लॉग, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ मेरी मतलब छूट जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मतलब मेरी लाइफ में हो रहा है एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ यू आर माई फैमिली नाउ। अब क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हर सुख में हर दुख में मैं आप लोगों को शामिल करूँ। और क्या पता वो जो मेरा दुख है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो मुझे एक सॉल्यूशन निकाल के दे सके कि नहीं आप ये नहीं ये करो, मतलब जो भी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि मैंने इतने सब्सक्राइबर एक साल में, क्योंकि मेरा चैनल शुरू होके 1 साल भी हो चुका है, तो 1 साल में मेरा इतना जो फैमिली बड़ी है। मैंने इस लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी फैमिली होगी मेरी। और मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो मुझे नहीं पता, मतलब जो मेरी फैमिली है ना उसमें हर एक मतलब जिसे कहते हैं हर एक कास्ट के, हर एक रिलीजन के बहुत, मतलब पूरे वर्ल्ड से, मैं सोच इजिप्ट हो गया, मैंने अभी बीच में देखा जॉर्डन से मेरे सब्सक्राइबर थे, और मतलब काफ़ी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, और एक और था, मैंने आरोहण को भी बताया था। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे जो ड्रीम विद सीमा का ये जो चैनल है वो देखते हैं लोग। मैं इतना बड़ा परिवार होना ही मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात है। मैं नहीं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस चीज़ का। थैंक यू सो मच दिल से कि इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, और यहाँ तक लेके आने के लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आगे भी मुझे बहुत भरोसा है कि आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। यही आज कान्हा जी से प्रे करूँगी, सभी जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर हैं वो सब खुश रहें। जो भी इतनी कोरोना की परेशानी, ये फाइनेंशियली लोग इतने परेशान हैं, फिज़िकली इतने परेशान हैं, मेंटली इतने परेशान हैं,
तो सारी चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, जिससे कि सब एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, जो कि आज से 2-2.5 साल पहले हम जीते थे बिना फ़िक्र, किसी भी फ़िक्र के हम बाहर चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाए, हम सबकी लाइफ से चली जाएँ। तो बस यही एक उम्मीद है भगवान जी से कि बस सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएं और सबको अच्छी हेल्थ दे। और जिनके पास जॉब नहीं है, मैं जानती हूँ कि जॉब ना होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है एक फैमिली मैन के लिए। चलो चलते हैं, फटाफट बनाते हैं, नहीं तो बच्चों को भूख लग जाएगी। सबसे पहले मैं खीर बनाती हूँ आज, लेट्स गो। तो मैंने इसमें रख दिया पानी, जो कि राइस मैंने धो लिए। सो अब मैंने यहाँ पे खीर मेरी ऑलमोस्ट पकने वाली है, आप देख सकते हो। मैंने अपना प्रसाद जो वो है मैं भी भूल गई, पंजीरी वाला प्रसाद, वो मैंने तैयार कर दिया है, भून दिया है। और इसमें मैं रखूँगी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो मैं धीरे धीरे सब कुछ करके ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से। और थोड़े से हम मखाने रखेंगे, मखाने इसमें डाल रही हूँ खीर में। मखाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, हेल्दी ऑप्शन में आते हैं। जैसे बच्चों को भूख लग रही है तो मखाने फटाफट, अगर जैसे बड़े भी हैं घी नहीं खा सकते तो आप मखाने ऐसे हल्के से ड्राई रोस्ट कर सकते हो। और मखाने वाली खीर तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो मैं तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ मखाने वाली खीर। देखो मैंने इसमें डाला इलायची, फटाफट खाना बनाते हैं, बस सब्जी बन जाएगी, मीन्स सब कुछ रेडी, सब कुछ। प्रसाद वाली सब्जी होती है ना, वो नाना करते हुए, मतलब हम कितनी भी सिंपल बना लें लेकिन वो बहुत ही यमी बनती है। सो हम लोग जो हैं लेट हो चुके हैं। आज कुछ कान्हा जी के कपड़े हैं, 2 साल से नहीं ले रहे हम, तो मैंने सोचा कि इस साल हम ज़रूर लेंगे। तो आज इंदर लेट हो गए हैं, जो कि 10:15 हो गए हैं। 10:15 बजे देखते हैं मार्केट खुली है नहीं खुली। थे कि अगर मिलेगा तो ज़रूर लेके आऊँगी कान्हा जी के कपड़े इस साल, क्योंकि 2 सालों से हमारा पेंडिंग में ही चल रहा है। और झूला भी मेरा काफ़ी सालों से 10-1 साल हो गया झूले को भी यूज़ करते करते, तो मैं सोचा कि वो भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो टूट गया मेरा। और आरोहन को मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, सारवी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारवी मना कर रही है घर में रहने के लिए। और चलो चलते हैं, मैंने सब्जी भी बना ली अपनी। अब खुली भी मिली है, देखते हैं वहाँ पर मिलता नहीं मिलता है, तो सही लग रहा है, कुछ तो है। ये वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं भैया, कौन से? वो वाला दिखाना, उसमें डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है ना। ये मेटालिक में बस थोड़ा सा ये अजीब सा हो रहा है कि ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो रहा है। ठीक है। सब कुछ ले लिया, जो जो याद था वो ले लिया। 2 साल की कसर जो थी अब निकाल ली हमने। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ चल रहा है, पीछे कुछ गाने वाने चल रहे हैं, भजन चल रहा है। ये हमारी मार्केट है।
तो आज जो है हम लोग कान्हा जी का सारा सामान लेके आए हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग ने नहीं यूज़ करी थी। काफ़ी टाइम हो गया था नहीं खरीद के लाए, क्योंकि हर साल नए बनाने चाहिए हमें। कान्हा जी का जो कपड़े हैं वो नए
हमने भोग भी लगा दिया है, एक एप्पल तो सारवी एप्पल खिला रही है। चलो आप खिलाओ। ओहो, हाथ में चला लो बच। चलो मैं हाथ चला दूंगी। नहीं बच। वो बाजी खा लेगा और फटाफट से खत्म। आज तो सारवी खीर खाओगे? हाँ, भगवान जी को बहुत पसंद है खीर। हाँ, मैं खिलाऊंगा ना। आपने तो खिला दिया ना भगवान जी को, अब आप खा लो। मैं भगवान जी को नहीं खिलाने आ रहा, अब मैं खाऊंगा। ठीक है। सो ये गर्मा गर्म पूरियाँ, आप भी व्रत खोल चुके होंगे अब तक तो, और हमने बना लिया अपना खाना पीना सब कुछ। पूरियाँ भी बन चुकी है, बच्चों को खिलाने की बारी है। एक आरोहन का खाने का तरीका, आरोहन ने सिर्फ एक पूरी खाई है, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा ये खीर खाई है, और कुछ नहीं खा रहा है। बस मैं भी थक चुकी हूँ क्योंकि मेरे पैरों में हो गई है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस फटाफट से मैं तो अपने लिए राइस रखे हुए हैं, तो मैं तो राइस खाऊंगी और एक पूरी मुश्किल से आधी पूरी खाऊंगी, क्योंकि मैं रात को ऑयली नहीं खाना है। मुझे डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रिक्टली, तो मैं नहीं खाऊंगी। और जल्दी से खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है और पैरों में इतनी जान निकल रही है पूछो मत। चलो जल्दी से खाना इनको सर्व करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। सो फाइनली 1 बज गया है, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल जाना है हमें आरोहन और सारवी के स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं और मैम से भी बात करनी है। तो कल हमें बुलाया मैम ने, तो कल सुबह जल्दी उठना है, इसके लिए अभी हमें जल्दी सोना पड़ेगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये वाला व्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं भी कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके बताना, और जितना हो सके शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बताता है, सब जाओ सब जाओ सब जाओ कहाँ जाओ। कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।